आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करते हैं निफ्टी के हिस्टोरिकल डाटा के बारे में। और ये जो डाटा मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करते हैं, सीधे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट 2008 में काफ़ी अच्छा खासा क्रैश हुआ था, उसके बावजूद मार्केट ने एक नई ऊंचाई को छुआ है 2009 में। ठीक है, उसी तरह से 2020 में कोविड के समय निफ्टी लगभग 7500 के आसपास आ गया था, 7500। ठीक है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें आज 2026 में, तो निफ्टी लगभग 23,000 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 24,000 भी क्रॉस कर गया था निफ्टी, नो डाउट। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 गुना हो गया निफ्टी 2020 से 2026 तक। मतलब इन 6 सालों में निफ्टी ने लगभग 3x का रिटर्न दिया है। 2022 में भी रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय बाजार गिरा था, उसके बाद भी बाजार देख सकते हैं एक अच्छी रिकवरी बनाकर दिया है। तो हम बात करते हैं कि हर साल बाजार में क्या हुआ है निफ्टी में। तो ये निफ्टी का हिस्टोरिकल चार्ट है, मतलब डाटा है। 2002 की अगर हम बात करें तो 14% गिरावट देखने को मिली है, 2001 में 16% गिरावट देखने को मिली है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2002, 2003, 2004 और 2005, 2006 लगभग 6 सालों में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। 2007 से भी बाजार काफी तेजी से बढ़ा है। 2008 में आप देख सकते हैं लगभग 52% की गिरावट देखने को मिली है, 52% बाजार गिरा हुआ है। 2009 में 76% बाजार ने रिकवरी कर ली है। ठीक है, 2010 की अगर हम बात करें तो भी मार्केट पॉजिटिव रहा, 2011 में मार्केट निगेटिव रहा, 2023 में मार्केट 27% का रिटर्न देखने को मिला है। 2024 की अगर हम बात करें 23 से जो आप कह सकते हैं 2013 से जो डाटा है 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में हमको एक अच्छा खासा 31% का रिटर्न देखने को मिला है। क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इधर की, क्योंकि जो लोग नए निवेशक हैं उनको पता है कि 2014 के बाद से बाजार काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। नो डाउट 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कोविड के समय। ठीक है, 2020 के बाद से जब मार्केट क्रैश हुआ तो उस समय नए निवेशक कई लोग आए, तो 2021 में बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 22 में भी लगभग बाजार ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 22 में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है रूस और यूक्रेन की वॉर की वजह से, लेकिन फिर से 23-24 में बाजार ने एक मजबूत रिटर्न दिया है। 2025 में भी एक अच्छा खासा रिटर्न बाजार का लगभग पॉजिटिव ही रिटर्न रहा है। 2026 में अभी बात करें हम तो इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसका असर हम भारतीयों पे क्या पड़ने वाला है, हम भारतीय शेयर बाजार पे क्या पड़ने वाला है। तो इस डाटा को देख के आप समझ सकते हैं कि पिछले 25 सालों में नो डाउट अगर हम बात करें तो 12 से 14% बाजार ने रिटर्न बनाकर ही दिया है। ठीक है, तो एवरेज जो रिटर्न रहा है निफ्टी का या फिर सेंसेक्स की मैं बात करूं तो 12-14% रिटर्न नो डाउट कहीं नहीं गया है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड में भी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है, और निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न से कहीं ज्यादा म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न किसी म्यूचुअल फंड में उनका सीएजीआर काफी अच्छा होता है निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न के अपेक्षा। तो नो डाउट म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए, और ये एक अच्छा मौका है। बाजार गिरा हुआ है, निफ्टी गिरी हुई है, सेंसेक्स गिरा हुआ है, कई सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। म्यूचुअल फंड के कई सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को लगा सकते हैं, और एक अच्छा मौका है कि आपको, आप ये कह सकते हैं डिस्काउंट में आपको बाजार मिल रहा है। जैसे हम लोग सेल लगता है दिवाली और होली में तो हम लोग शॉपिंग करते हैं। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे हम लोग वेट करते हैं कि बिग बिलियन डेज या फिर 15 अमेजॉन पे आता है ऑफर, तो हम वेट करते हैं कि हम उस समय शॉपिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय वही चीजें हमको थोड़ी सस्ते दाम पे मिलती है। क्योंकि हमको सामान लेना है, तो जो सामान हमको लेना हो तो हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म, जैसे हमको किसी को आईफोन लेना है तो वो चाहता है कि आईफोन हम शॉर्ट टर्म में तो लेंगे नहीं, आईफोन हम 5 साल, 2 साल, 4 साल यूज करेंगे। तो वो कहता है कि जब हम 5 साल बाजार आईफोन को यूज करेंगे तो हम 5 महीने वेट क्यों नहीं कर लें। और वो 5 महीने वेट करता है, और वो बिग बिलियन डेज में फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जो भी ऑफर चलता है उसमें उसको उसी आईफोन पे लगभग 10,000, 15,000 का डिस्काउंट मिल जाता है देखने को। तो वो उस समय उस आईफोन को खरीदता है। उससे क्या होता है कि आईफोन तो उसको मिल गया, लेकिन उसके कुछ पैसे बच गए। उसी तरह से बाजार में भी क्या है कि जब बाजार में गिरावट आती है तो एक अच्छा मौका होता है आपको निवेश का, ना कि पैनिक होकर घबरा के बेचने का। क्या कभी ऐसा होता है कि सोने का दाम गिर रहा है तो हम अपने घर में रखा हुआ सोना बेच देते हैं? नहीं, क्योंकि वो सोना है, हम सबको पता। उसी तरह से शेयर या म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के देखिए, लॉन्ग टर्म में वो निगेटिव रिटर्न, शायद ही कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो पिछले 10 साल 15 साल से अगर वो मार्केट में है
15 साल पुराना फंड है तो वो नेगेटिव रिटर्न दिया होगा। तो आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है, छोटा छोटा निवेश करते रहिए, अपने म्यूचुअल फंड में टॉपअप करते रहिए और अपनी एसआईपी को समय के साथ, महंगाई के साथ जरूर बढ़ाते रहिए, तभी आप महंगाई को बीट कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद।